ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कतर में आम इंतखाबात के तहत वोटिंग का अमल जारी है। मजलिस शूरा यानी कानून साज असेंबली की 45 नशिस्तों में से 30 पर इंतखाबात होते हैं, जबकि 15 सीटों पर अरकान का तकर्रुर कतर के अमीर करते हैं। इंतखाबी अखाड़े में कुल 284 उम्मीदवार मैदान में हैं, उनमें से 28 खातून उम्मीदवार भी शामिल हैं। तज्जिया निगार इसे मुस्बत कदम बता रहे हैं। मुबस्सिरीन का मानना है कि ये एक इंतहाई मुस्बत कदम है। शहरियत के कानून के मुताबिक सिर्फ ऐसे अफराद ही कतर के शहरी हो सकते हैं जिनके वालिद का ताल्लुक कतर से हो। वो खवातीन जिनकी शहरियत तो कतर की है लेकिन उन्होंने किसी और मुल्क के शख्स से शादी की है, तो उस सूरत में उनके बच्चों को कतर की शहरियत नहीं दी जाती। ऐसी खवातीन जिन्होंने गैर मुल्क के शख्स से शादी की हो और उनके बच्चों को कतर में मुख्तलिफ मराद, जमीन खरीदने और रियासत की दीगर सहूलियात हासिल नहीं होती। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कतर के जुड़े हुए हैं उबैद ताहिर साहब, हमारे साथ न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उबैद साहब, कतर के अमीर ने जिस तरीके से पिछले साल वादा किया था कि अक्टूबर तक इलेक्शन कराए जाएंगे, फर्स्ट असेंबली इलेक्शन कतर में हो रहे हैं और कई जो सियासी एक्सपर्ट हैं वो इसको एक मुस्बत कदम यानी कि पॉजिटिव कदम भी बता रहे हैं। आप इस पर क्या रोशनी डालेंगे? बहुत शुक्रिया सहबा साहिबा। जी हाँ, कतर में ये तारीख के पहले इंतखाबात हैं मजलिस शूरा के। जी। मजलिस शूरा का आगाज या उसका क़याम 19 अप्रैल 1972 में हुआ था जी। और इससे पहले तमाम जो उसके मेंबरान हैं उनको अमीर की जानिब से नामजद किया जाता था, जिससे कि आपने कहा कि अब 45 में से 30 आज बराह रास्त मुंतखब होंगे अवाम के जरिए से। और अमीर कतर ने नवंबर 2020 में ये कहा था कि 2021 में हम इंतखाबात करवाएंगे और अभी जुलाई में उन्होंने उसके लिए डेट वगैरह भी फिक्स की और उसके बाद ये तैयारियां शुरू हो गई। और आज यहाँ पर सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हो गई है और इब्तिदान तो 294 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 29 खवातीन थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे 50 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने नाम रजाकाराना तौर पर वापस ले लिए, तो इस तरह से उनकी तादाद कम होकर तकरीबन 234 रह गई। और ये भी यहाँ बता दूं कि कम से कम 4 से 5 ऐसे हल्का इंतखाबात हैं कि जहाँ पर बिला मुकाबला किसी एक उम्मीदवार को मुंतखब कर लिया गया है। कतर की कोशिश 2008 से जब कतर का जब दस्तूर मुतारिफ करवाया गया, एक रेफरेंडम के जरिए से उसको मंजूर किया गया अवामी सतह पर, उसके बाद से ही ये कोशिश रही कि मुसलसल पार्लिमानी अमल की तरफ आगे बढ़ा जाए और यहाँ के अवाम को कानून साजी में शरीक किया जाए। और यही जो कतर का जो कौमी विजन है 2030 का, उसके बुनियादी अनासिर में से एक है कि जो अवाम है उनको हर तरह से पॉलिसी साजी में शरीक किया जाए। तो बिल्कुल ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। और यहाँ पर मैं ये भी आपको बता दूं कि यहाँ के वक्त के हिसाब से 8 बजे से पोलिंग स्टार्ट हुई है और लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। खवातीन के आने जाने का रास्ता अलग है, मर्दों के आने जाने का अलग है। और चूंकि कोविड-19 का बहरहाल एक माहौल है, जबकि यहाँ कतर में अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बिल्कुल ठीक हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो एहतियाती तदाबीर हैं उनकी पाबंदी की जा रही है। और सहबा हम ये भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो भी पार्लिमानी हुकूमतें खास तौर पर हैं, वो पिछले ये जो माह गुजरे हैं 7-8, जिसमें कि इसकी तैयारियों का सिलसिला इन इंतखाबात की रहा, तो तमाम ममालिक ने इस कदम को सराहा है। यूरोपीय ममालिक ने, अमेरिका ने, कनाडा ने और दीगर जो दुनिया भर के जो ममालिक हैं, तो दुनिया इसे बहुत ही मुस्बत नज़र से देख रही है और यही की जा रही है कि इंशाल्लाह इस मुंतखब मजलिस शूरा के जरिए से अवाम की जो बराह रास्त जो आवाज़ है वो पहुंचेगी हुकूमत के गलियारों में और पॉलिसी बनाने में उनका रोल तस्लीम किया जा रहा है। बिल्कुल। तो चार जानिब से इसकी सराहना की जा रही है क्योंकि फर्स्ट असेंबली इलेक्शन है और एक ये पॉजिटिव स्टेप है और इससे कहीं ना कहीं पूरे